जो भी जुड़ गए हैं और जो भी आज इस कार्यक्रम में सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका अभिनंदन, सबको नमस्कार। एक ऐसा प्रयास जिसके लिए मैं 8-10 वर्षों से छटपटा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम उन शहीदों के साथ, उन महापुरुषों के साथ, अनेक अनगिनत अज्ञात उन तपस्वियों के साथ न्याय नहीं हम कर पा रहे, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। इतिहास में स्थान नहीं मिला, इसके लिए जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से भारत का इतिहास आने ही कहाँ दिया गया। इनको तो मुगल इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास, इसके पहले कुछ का इतिहास और इसके बीच का संघर्ष का इतिहास कहीं भी सामने नहीं आया। एक कोशिश है सिंध के राजा दाहिर से लेकर, जिसने 4 बार मोहम्मद बिन कासिम को पछाड़ा और 5वीं बार अपने ही एक मुखबिर और गद्दार के कारण वो परास्त हुए और विदेशियों को, विधर्मियों को भारत के अंदर पांव रखने की एक अवसर मिला उनको। लेकिन उस वीर राजा दाहिर से लेकर आज सिंध पाकिस्तान में है। सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, ये लंबा 1000 साल का कालखंड का इतिहास। इस बीच में जिन भी लोगों ने इस प्रकार का शौर्यपूर्ण, वीरतापूर्ण, त्याग के साथ, तपस्या के साथ भारत मां के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को आहुत किया, निशावर किया, ऐसे उन अज्ञात सारे महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को आज समाज के सामने लाया जाए। इस संकल्प के साथ कुछ ऑडियोज में भेज रहा हूं, कुछ ये ऑनलाइन आरंभ किया है और यूट्यूब चैनल जो शुरू हो गया है, 2-3-4 दिन के अंदर वो अपने पूरे विराट रूप के अंदर लोगों को दिखने लगेगा। और उसके अंदर भी ऐसे कम से कम 300-400 महान विभूतियों को, स्वर्गीय उन हुतात्माओं को हम स्मरण करेंगे इस श्रृंखला के अंदर। परंतु कालखंड चूंकि लंबा है, बड़ा है, हमने जो अभी पहली फेज में लिया है, पहले चरण में जो लिया है वो 1857 अंग्रेजों के विरुद्ध वो महान क्रांति, महान समर, वीर मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक का, 1857 से 1947 तक का, इन 90 वर्षों में भी, ये तो कल की बात लगती है ना भी, इन 90 वर्षों में भी कितने अनगिनत और कितने कमाल के शौर्य और वीरता का इतिहास बनाने वाले, उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ऐसी महान विभूतियों को हम जब स्मरण करेंगे, सुनेंगे, हमारे तो रोंगटे खड़े होंगे ही होंगे। लेकिन आज हम इन लोगों को अगर स्मरण कर सकें, याद कर सकें, इन्होंने याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, इतिहास में नाम सुरक्षित रखने के लिए काम नहीं किया। लेकिन कोई भी कौम जो अपने महापुरुषों को, अपने शहीदों को स्मरण नहीं करती, तो ऐसी कौमें लगभग दुनिया के नक्शे से मिट जाया करती हैं। आज हम बचे हुए हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन ये पक्ष मैं फिर उजागर करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि हम नहीं भूलेंगे, हम ये कृतघ्न नहीं कहलाएंगे। आइए आज जिस विषय को 1857 की क्रांति को लिया है, पिछली बार इसी ऑनलाइन चर्चा के अंदर जिस कुंवर सिंह, राणा कुंवर सिंह को हमने स्मरण किया, 80 साल के युवा क्रांतिकारी, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा को दिखाने वाले और सारी दुनिया के अंदर जिनका नाम गया, अंग्रेज लोग भी जाकर के कहा करते थे कि यार
कुछ भी है, उनकी गुलामी के कारण भारत के 10 को होंगे, वो भी समझते थे, हमारे भी कारण हमें भी समझ आ रहे थे। वो हमारी कमियां अलग तरह की थी, लेकिन शौर्य में, वीरता में ये सोने की चिड़िया भारत, ये विश्व गुरु भारत, ये अपने शास्त्रों में श्रेष्ठ भारत, जीवन में श्रेष्ठ भारत, हर प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला, शिक्षा में श्रेष्ठ, संस्कार में श्रेष्ठ, व्यवहार में श्रेष्ठ, उस भारत के अंदर हमने पिछली बार राणा कुंवर सिंह को जिनको स्मरण किया, आखिरी श्वास तक किस प्रकार से वो अनगिनत लड़ाइयां लड़ते हुए और आखिर में भी अंग्रेजों के हाथ में न आते हुए आत्म बलिदान करते हुए, जिस राणा कुंवर सिंह को हमने पिछले शुक्रवार इसी श्रृंखला में स्मरण किया था, उन्हीं के सुपुत्र राणा अमर सिंह जिनको आज हम स्मरण करने जा रहे हैं। फिरंगी शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित स्वातंत्र्य संग्राम जो था, 26 अप्रैल 1858 को 80 वर्ष के युवा सेनानी वीर कुंवर सिंह के अपने इस संसार से चले जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद, जगदीशपुर बिहार का राज्य, जहां पर उन्होंने आखिरी झंडा लहराया था, स्वतंत्र किया था, परंतु बाद में फिरंगियों ने फिर उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाए थे कि ये 80 साल के बूढ़े ने हमें कदम कदम पर हराया। अभी बेटा संभला भी नहीं था, अभी शोक से भी वो नहीं निकल पाए थे, 4 दिन भी नहीं हुए थे कि बेटे राणा अमर सिंह के ऊपर हमला करने का फिरंगियों ने सोच लिया कि ये मौका है जब हम जल्दी से अपने अपमान का बदला, राणा कुंवर सिंह की वीरता के कारण जो इनको बार बार अपमानित होना पड़ा था, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन राणा अमर सिंह जो अपने अग्रज के तरह ही, अपने पिता की तरह ही, उनके जीवन आदर्शों, उनके सिद्धांतों और उनके सैन्य क्षमताओं की तरह और वैसा ही ध्वज उठा करके आगे प्रथम पंक्ति में चलने वाला राणा अमर सिंह भी उसी मार्ग पर चल रहा था और पिताजी की तरह ही छापामार युद्ध, गुरीला युद्ध के अंदर ये बेटा भी वैसा ही निष्णात था, कुशाग्र बुद्धि का था और उसी मार्ग को अपनाते हुए ये भी आगे बढ़ने का इसने संकल्प ले लिया। अभी 4 दिन ही हुए थे कि उनके हमले से, अभी संभले भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जब चुनौती इनके द्वार पर आ गई, राणा अमर सिंह के द्वार पर, और वो आए थे बड़ी सेना लेकर के, चूंकि वो अपना पिछला इतिहास उनको पता था, उस पराजय से आतंकित अंग्रेज सेनाधिकारी ब्रिगेडियर डगलस और ल्यू गॉड, ये दोनों ही अपना अपना सैन्य बल लेकर के 3 मई 1858 को अमर सिंह का मुकाबला करने हेतु रणांगन में आ डटे कि ये बेटा क्या मुकाबला करेगा, और अभी 4 दिन तो हुए हैं इसके पिता को संसार से गए हुए। लेकिन अपने पिता की तरह ही वीर राणा कुंवर सिंह की तरह ही राणा अमर सिंह भी, उसने भी फिरंगियों के इस सबल सैन्य बल का प्रतिकार करने हेतु गुरिल्ला अथवा छापामार युद्ध नीति का ही पालन किया और अपने सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर जंगल में, वन के क्षेत्र में बिखेर दिया। इनका मुकाबला मैदान के अंदर नहीं हो सकेगा, बहुत बड़ी सेना लेकर के दोनों ये अंग्रेज सेनाधिकारी आगे बढ़े थे और
उन छोटी छोटी टुकड़ियों के द्वारा जिस प्रकार से वो वार करते और भाग जाते, वार करते और भाग जाते, तंग आ गए अंग्रेज सेना अधिकारी कि ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, हिट भी करते हैं और भाग भी जाते हैं। और राणा अमर सिंह का युद्ध की नीति यही थी, चूंकि 7,000 फौजियों के साथ, तोप खाने के साथ, इतनी बड़ी सेना के साथ और एक बाहर पहले की पराजयों का बदला लेने का एक भाव लेकर के, गुस्से में आकर के वो हमला करने आए थे। अब उनको फिर से अपमानित होना पड़ रहा था कि ये लोग संख्या में कम होते हुए भी इनका पता ही नहीं चलता, क्योंकि वन क्षेत्र के योद्धा ये निष्णात थे, एक्सपर्ट थे, उसमें सिद्ध थे। और मुट्ठी भर ये स्वतंत्रता सेनानी हमारे काबू ही नहीं आ रहे। उन्होंने अपने आप को असमर्थ और असहाय पाकर ये सैनिक, अंग्रेज सैनिक अपनी अपनी बैरकों में चले गए। पूरी तरह से हताश और निराश होकर फिरंगी सेनाधिकारी ल्यूगॉर्ड 15 जून 1858 को त्याग पत्र देकर इंग्लैंड भाग गया। इस घटनाक्रम से उत्साहित होकर राणा अमर सिंह ने अपने सैन्य बल को फिर से और संगठित कर छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उन्होंने आक्रमण तेज कर दिए अपने दाएं बाएं। गया जी बिहार में ही पहला हमला इनका वहां हुआ। वहां अंग्रेज लोग भाग गए। इससे उत्साहित होकर पास में ही लगता आरा का क्षेत्र, वहां आकर के उन्होंने वहां भी वो किया, वहां भी अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से वहां जो बंदी बना करके रखे गए भारतीय थे अंग्रेजों के द्वारा, गया जी में और आरा में, उनको मुक्त करवाया और उनको मुक्त करवा करके अपनी सेना में शामिल किया और अपनी सेना बल बढ़ा करके, लेकिन उसी युद्ध नीति के साथ, गुरिल्ला नीति के साथ, छापामार युद्ध नीति के साथ, ये व्यक्ति, ये राणा अमर सिंह जिस वीरता के साथ अंग्रेजों के लिए एक करिश्मा बन गया था, आतंक बन गया था, उनके लिए एक पहेली बन गया था। कुंवर सिंह तो कुंवर सिंह, बाप तो बाप, और ये बेटा तो सवा सिर लग रहा है। इस प्रकार उस संपूर्ण क्षेत्र में अपने नेतृत्व की धाक स्थापित करके राणा अमर सिंह ने जुलाई 1858 को अपने पैतृक क्षेत्र, वही जगदीशपुर जहां से इसको भी निकलना पड़ा था, वही जगदीशपुर में अपनी सेना के साथ प्रवेश करते हुए उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, स्थापित कर लिया। जुलाई से सितंबर 3 महीने की कालावधि में फिरंगी सेनाएं राणा अमर सिंह का बाल बांका भी नहीं कर सकी और श्रेष्ठ शस्त्रों के साथ विशाल फिर से 7,000 सेना बल होते हुए भी ब्रिगेडियर डगलस अपनी और अपने सैन्य बल की विफलता को देखकर दांत पीसता रह गया, हाथ मलता रह गया। सभी प्रकार से निराश होकर फिरंगियों ने जगदीशपुर को समस्त दिशाओं से घेर कर राणा अमर सिंह को जीवित या मृत पकड़ने का घोषणा कर दी, उस पर इनाम घोषित कर दिया। जगदीशपुर से बाहर निकलने वाले के लिए जिन 7 मार्गों से जुड़ता था जगदीशपुर, वो 7 के 7 मार्ग बंद कर दिए गए
फिरंगियों की सेना के द्वारा। अपनी 7 टुकड़ियां बना करके उनको अंग्रेज ऑफिसर ने उनको घोषित किया अपना प्लान कि इन 7 जगहों के ऊपर सब लोग डट जाएं ताकि राणा अमर सिंह कहीं से भी ना निकल पाए और हम इसको जगदीशपुर के किले में अंदर यहीं पर इसको समाप्त कर देंगे। अब देखिए कमाल, वो दिन आ गया। 6 रास्ते तो अंग्रेजों की 6 टुकड़ियों ने अपने समय पर बंद कर लिए, लेकिन एक रास्ते पर 5 घंटे विलंब से पहुंची फिरंगियों की सेना, और राणा अमर सिंह ने इसका भरपूर लाभ उठाते हुए उस 5 घंटे लेट विलंब से पहुंची सेना से पूर्व ही, आने से पूर्व ही राणा अमर सिंह वहां अपने सैनिकों के साथ निकले और वन क्षेत्र के अंदर फिर बिखर गए अलग अलग टुकड़ियों में। लक्ष्य यही था कि वहां तो मुकाबला करेंगे इनका, हम वहां तो इनको तारे दिखाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ और तोपचियों के साथ और गोलों के साथ, एम्यूनिशन के साथ, और मैदान के अंदर मेरे अल्प बहुत कम सैनिक थे। बहुत सारे तो इनके पिताश्री के समय भी शहीद हो चुके थे। बहुत कम सैनिकों के साथ, और जो 5 घंटे विलंब से आने के कारण वहां से निकल गए, लेकिन मानवीय शक्ति और शारीरिक क्षमता की भी एक सीमा होती है। आखिरकार 19 अक्टूबर 1858 का ये कुख्यात दिवस आ पहुंचा, जबकि फिरंगी सैनिकों ने इन 400 बचे हुए स्वतंत्रता सैनिकों को पीछे से घेर लिया के उस बड़े युद्ध के अंदर इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ते हुए 400 में से 300 सैनिक रण क्षेत्र में काम आ गए, मां भारती के लिए शहीद हो गए, और जो 100 बचे थे वो भी लगातार लड़ रहे थे। परंतु इस बार फिरंगियों ने सोच रखा था कि सारी दुनिया में हमारी बहुत बदनामी हुई है। पहले तो 1857 का ये महान स्वतंत्रता समर ये हो कैसे गया, सारा देश इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया, और अब उसके बाद एक से एक बढ़ करके योद्धा के साथ हमें सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अपमानजनक स्थिति, और उनकी पोजीशन खराब हो रही थी। सारी दुनिया में उनका शासन, जहां सूरज नहीं डूबता था, और वो जब ये मैसेज जाता कि भारतीय लोगों ने खड़े होकर के इनको चलता करने के लिए सब कुछ कर लिया है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था जनरल ह्यू रोज ने क्या बोला था झलकारी बाई के लिए, कि ऐसी ही कुछ वीरांगनाएं अगर देश के अंदर 1% भी हो गई तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अमर सिंह, छोटी आयु अभी, और उसके अंदर पूरी निपुणता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ अपने पिताश्री के श्री चरणों पर चलता हुआ, चरणों पग के ऊपर चलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन 400 के 300 सैनिक चले गए, 100 रह गए, वो भी उनमें से 97 सैनिक फिर उस रण क्षेत्र के अंदर शहीद हो गए। ये अपने 3 सैनिकों के साथ, राणा अमर सिंह अपने 3 सैनिकों के साथ जंगल के, वन के उस क्षेत्र में कहां गए किसी को बाद में पता नहीं चला। उनका अंतिम समय कब, कहां, कैसे बीता, ये इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। ये पहेली आज तक इसका कोई उत्तर कहीं से मिल नहीं पाया। हमने खोज करने की कोशिश की है,
जहाँ तक खोज की है, ये तो मैंने इतना वर्णन आपके सामने रखा है। कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके लिए 2 3 4 अलग अलग कहानियां, किस्से हैं जो मैं आज बताना आवश्यक नहीं समझता। खोज करते करते, स्वाध्याय करते करते किसी एक निष्कर्ष पर अगर हम पहुंच गए, इतना निश्चित है कि इनका अंतिम समय किसी ने नहीं देखा। ना तो अंग्रेजों के हाथ में ये आए अपने पिताश्री की तरह, और पिताश्री तो आखिरी क्षण में लड़ते लड़ते रणभूमि में शहीद हो गए थे, परंतु ये 3 सैनिकों के साथ कहाँ गए, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे अमर शहीद, अंग्रेजों के साथ, बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ लड़ने वाले भारत माँ के ऐसे सपूत, जिन्होंने माँ भारती के लिए, महाभारती की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा के उदाहरण सारी दुनिया में पेश करते हुए, ऐसे कार्य करने वालों को, ऐसे समर्पित लोगों को, ऐसे शहीदों को